नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस चैनल सुनो कहानी में। हम हमेशा ही आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो वास्तविक है, सच्चाई से रूबरू कराती है, ऐतिहासिक है। तो आज उसी सिलसिले में धर्मात्मा शिवी की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। हमारे भारत देश में ऐसे अनेक राजा हुए जिनकी शौर्य गाथा, धर्मपरायणता, दानशीलता जानने लायक है। आइए सुनते हैं आज की। राजा शिवी बहुत बड़े धर्मात्मा थे, परोपकारी थे और प्रतापी भी थे। उनकी प्रसिद्धि, उनका यश इतना फैला हुआ था कि देवताओं को भी उनसे जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। एक बार की बात है, राजा शिवी अपनी सभा में बैठे हुए थे। एक कबूतर उड़ता हुआ आकर उनकी गोद में बैठा, बड़ा डरा और सहमा हुआ था। उसने राजा से याचना की, हे राजन, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा शत्रु मेरा पीछा कर रहा है। इतना कहना ही था कि एक बाज उड़ता हुआ वहां आ गया। राजन ने कबूतर को समझाया, तुम चिंता ना करो, जो मेरी शरण में आता है उसकी रक्षा मैं अवश्य करता हूं और हर संभव सहायता करूंगा। बाज ने तुरंत कहा, राजन, यह मेरा आहार है और ये मुझे सौंप दीजिए। राजा ने कहा, लेकिन यह मेरी शरण में आया है, मुझसे रक्षा की आशा रखता है, मैं इसे नहीं दे सकता। तब बाज ने कहा, यह मेरा प्राकृतिक आहार है और मैं इसे खाना चाहता हूं, इससे मेरी भूख मिटेगी। राजन ने बड़ी विनम्रता से कहा, आपको आपकी भूख मिटाने के लिए मैं कुछ और आहार की व्यवस्था करवा सकता हूं। आप बताइए, आपको जो चाहिए वो भोजन आपको मिलेगा, किंतु इस कबूतर को मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने इसे दिया तो इसकी जान चली जाएगी और मैंने इसे रक्षा का वचन दिया हुआ है। अच्छा, बाज ने कहा, लेकिन मैं भूखा हूं, मेरा आहार छीनकर ये भी तो आप गलत कर रहे हैं, ये भी तो धर्म के विरुद्ध है। क्या आप धर्म विरुद्ध कार्य करेंगे? राजन ने विनम्रता से कहा, हे पक्षीराज, आपका कोई और प्रिय भोजन जो भी हो आप मुझे बताइए, मैं बिल्कुल उसकी व्यवस्था करवाता हूं। आपका मनपसंद आहार आपको मिलेगा, आप भूखे नहीं रहेंगे। बाज ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, इतना प्रिय है तुम्हें यह कबूतर? फिर एक काम कीजिए, इस कबूतर के वजन के बराबर आप अपने शरीर का मांस काटकर मुझे दीजिए। मेरा प्रिय आहार तो आज वही है, मैं वही खाना चाहता हूं। राजन मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, मैंने वचन जो दिया है। तुरंत तराजू मंगाया गया। एक पलड़े में कबूतर और दूसरे पलड़े में राजा अपने मांस काट काट कर रखते जा रहे थे। लोगों को पता चलने लगा, धीरे धीरे पूरी प्रजा जमा हो गई और बड़े दुख और आश्चर्य से यह घटना देख रही थी। रानी भी वहां पहुंच गई। राजन ने सबको समझाया, मैं अपनी कर्तव्य परायणता दिखा रहा हूं, इसमें कैसा दुख, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा शरीर किसी के काम तो आ रहा है। राजन मांस काट कर रखते जा रहे थे, लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। तराजू का पलड़ा अब भी उसी तरफ भारी था जिधर कबूतर बैठा हुआ था। ऐसा करते करते लगभग उन्होंने अपना सारे शरीर का मांस काट कर रख दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। बाज मुस्कुरा रहा था। तभी राजन ने स्वयं के शरीर को स्वयं उठे और तराजू के दूसरे पलड़े पर बैठ गए। एक तरफ कबूतर, दूसरी तरफ राजन। अब पलड़ा बिल्कुल बराबर हो गया। राजन ने कहा, बाज, तुम मुझे खा सकते हो, मेरा पूरा शरीर तुम्हारे हवाले है। राजन का इतना कहना था कि कबूतर और बाज दोनों अंतर्ध्यान हो गए
और उनके स्थान पर इंद्रदेव और अग्निदेव अपने असली रूप में आकर खड़े हुए। उन्होंने ही बाज और कबूतर का रूप धारण किया था, क्योंकि देवताओं ने बहुत प्रसिद्धि सुनी थी। अब वो उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। इंद्रदेव और अग्निदेव ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और कहा, हम नतमस्तक हो गए आपकी इस दानशीलता पर, परोपकारिता पर। धन्य है आप। जब तक संसार रहेगा तब तक आपका नाम राजा शिवी का नाम बना रहेगा। आपका दान लोग जन्मों जन्मों तक याद रखेंगे। और उन्हें अनेकों आशीष दिया। तो ये थी हमारी भारतीय परंपरा की एक छोटी सी मिसाल। ऐसा था हमारा भारत, और आज भी हो सकता है अगर हम अपनी परंपराओं से जुड़े रहें, ऐसी नैतिक शिक्षाप्रद कहानियां सुनते रहें।